नमस्ते। आज हम बनाएंगे कुछ नए स्वाद में नए तरीके से सैंडविच। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी और कुछ नए स्वाद में है। बनाना उतना ही आसान है, जितना दिखने में ये सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। सैंडविच तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन ये सैंडविच एक बार आप खाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। गैस चालू करके मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में डाली हूँ 2 से 3 चम्मच अंदाज से तेल और उसमें डाली हूँ आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा राई थोड़ा थोड़ा तड़कने लगेगा, मैं इसमें डालूँगी 10-12 पत्ते कड़ी पत्ते और इसी में डालूँगी एक बारीक कटी हुई मैं डालूँगी प्याज और एक हरी मिर्च कटी हुई। इसे डाल करके हमें थोड़ा पीलापन आने तक भून लेना है। अब मैं डालूँगी 2 चम्मच हरे मसाले। हरे मसाला बनाना बहुत ही आसान है। हरी धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक डाल करके अंदाज से इसे मसाले को पीस लीजिए। उस मसाले को का मैं 2 चम्मच डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ। इसे भी डाल करके हमें अच्छे से भून लेना है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर। दोनों ही जैसे ही पक जाएंगे तुरंत मैं डालूँगी आलू। 500 ग्राम मैंने आलू लिया है। इसे उबाल करके छील के इसका अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसे भूनूंगी। गैस हमारा फास्ट आंच पे ही हमें इसे अच्छे से भून लेना है। बहुत ही टेस्टी कुछ नए स्वाद में नए तरीके से सैंडविच खाने में स्वादिष्ट बहुत ही होता है। मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब इसे भी डाल करके अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस हमारा फास्ट ही रहना चाहिए। फास्ट आंच पे ही हमें आलू को भूनना है। मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगी। 4 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्ब डाला है। अब इसे डाल करके मिक्स कर लूँगी। ब्रेड क्रम्ब डालने से आलू की जो ये स्टफिंग की जो रहती है एकदम थिक हो जाती है। तो कुछ भी बनाओ उसकी थिकनेस से बहुत अच्छी बनती है और थोड़ा खुशबू और फ्लेवर भी बदल जाता है। वैसे स्वाद तो हरे मसाले का ही इस स्टफिंग में उभर के आता है। तो चलिए स्टफिंग को रखती हूँ ठंडा होने के लिए। अब मैं ली हूँ ब्रेड और ग्लास से मैं सारे ब्रेड स्लाइस को काट लूँगी। और ये टुकड़ा है बाहर का ब्रेड का, उसे मैं सुखा करके मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। बन गया ब्रेड क्रम्ब। बहुत ही इजी है। पंखे के नीचे 2 दिन सुखा लीजिए या तो इसे धूप में 1 दिन सुखा लीजिए। अब मैं मीडियम आलू की स्टफिंग ले ली हूँ और इसे मैं हथेलियों पे लेकर के एकदम चिकना टिक्की बना करके ब्रेड क्रम्ब लगा करके इसे अच्छे से हथेलियों से इसे रोल करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, एकदम हमारे जो मैंने ग्लास से ब्रेड को काटा है उसके से थोड़ी ही छोटी रहनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सब काट लिया है और हथेलियों से एकदम गोला गोला अच्छे से चिकना ब्रेड क्रम्ब लगा के हमें टिक्की को बना लेना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर बनाइए, खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, फ़ोटो खींचिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमें अपने रेसिपी की फ़ोटो भेजिए। गैस चालू करके मैंने पैन चढ़ाया। उसमें पहले तेल का ब्रशिंग की हूँ, फिर डाली हूँ बटर। तेल का ब्रशिंग करके फिर बटर डालेंगी तो धुआं जैसे नहीं उठता और बटर का स्वाद भी उभर के आता है। तो 2 ब्रेड के स्लाइस को मैंने गोल्डन होने तक सेक लिया है। फिर से बटर डाली और अब मैं गोल्डन होने तक मैं इस टिक्की को टोस्ट करूँगी। एकदम गोल्डन होने तक हमें इसे सेक लेना है। एकदम क्रिस्पी टिक्की बनके तैयार हो जाती है। ब्रेड क्रम्ब डालने से आलू की टिक्की की थिकनेस जो रहती है बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसी तरह से सारे टिक्की को सेक लिया है। अब मैं ली हूँ हरी सब्जी, प्याज काटा है, टोमेटो काटा है, काकरी इसे भी काट ली हूँ और बाकी जो ब्रेड के स्लाइस मैंने काटे थे उसे मैं इसे बटर से अच्छे से बटर लगा लूँगी। बटर हमें अच्छे से लगा लेना है पूरे ब्रेड में। ये देखिए इस तरह से हम
सारे ब्रेड में लगा लेंगे। पहले मैं 2 सैंडविच बना के दिखाती हूँ, फिर बाद में सारे सैंडविच बना लूँगी। अब मैं इसमें लगाऊंगी हरी चटनी। हरी चटनी अच्छे से बनाना, थिकनेस वाली। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि हरी चटनी मैंने सतरंगी चटनी बनाई है, तो आप उस वीडियो को आई बटन पे आप देख सकते हैं। सारे ब्रेड के स्लाइस में अच्छे से हमें लगा लेना है हरी चटनी। अब जो मैंने टोस्ट किया है ब्रेड को, उसमें लगाऊंगी टोमेटो केचप। इस सैंडविच को खाने के लिए अलग से टोमेटो केचप या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हरी चटनी की ज़रूरत है। बहुत ही टेस्टी कुछ सैंडविच बन के तैयार हो जाता है। एक एक स्लाइस प्याज, खीरा और टोमेटो का मैं रखूँगी। ऊपर से डालूँगी काला नमक। अगर काला नमक नहीं है तो आप प्लेन जो रेगुलर नमक सादा खाते हैं वो नमक डाल दीजिए। काले नमक से थोड़ा स्वाद और टेस्टी लगता है। अब मैं बटर वाला स्लाइस रखूँगी, उसके ऊपर रखूँगी टिक्की। दोनों रख दिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी। अगर आप चीज़ पसंद है तो आप डालिए। चीज़ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्या हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप डालिए चीज़ को। अब मैं अच्छे से इसे डाल दीजिए। ऊपर से फिर से मैं डालूँगी एक एक प्याज के स्लाइस। और फिर जो मैंने ग्रीन वाला भाग सादा बटर और हरी चटनी लगाया था उसके ऊपर रखूँगी। बन गए हमारे सैंडविच। फिर से मैं पैन चढ़ाऊँगी गैस पे और फिर से मैं तेल से ब्रशिंग करूँगी। अब डालूँगी बटर। बटर डाल करके हमें अच्छे से इसे सेक ले। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, अब मैं सैंडविच को टोस्ट करूँगी। इसे पैन पे ही टोस्ट कीजिए, टोस्टर में इसे मत टोस्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत पैन पे जो टोस्ट करेंगे ना, इसका स्वाद इस सैंडविच में बहुत ही क्रिस्पी कुछ अलग तरीके से बनकर ये तैयार होता है। बहुत ही अलग तरीके से लग रहा है ना, कितना मुंह में पानी आ गया है सैंडविच कि कब टोस्ट करें और कब खाएं। बहुत ही अलग तरीके से। अगर आपको हमारी नई नई रेसिपी देखनी है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ चटपटी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारी नई नई रेसिपी। ये देखिए, इसे मैंने टोस्ट कर लिया है। मीडियम आंच पे ही हमें गोल्डन होने तक इसे टोस्ट कर ली हूँ। अब हम इस सैंडविच को सर्व करेंगे। बन के हमारी सैंडविच कुछ नए स्वाद में, नए तरीके से तैयार हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा चीज़ ऊपर से भी डालूँगी। कैसे लगे आपको हमारी ये रेसिपी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। नई नई नाश्ते की रेसिपी आप हमारे आई बटन पे देख सकती हैं। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।